नमस्कार, कैसे हैं गोविंद जी? सब बढ़िया जी। आपको मैंने देखा कि आप बहुत से वीडियो मेरे खिलाफ बना करके और मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। किया है मैंने। आपने कोशिश नहीं कर रहा, कर दिया है मैंने। अच्छा, आपने अपने एक लाइव में बोला भी था कि अनुज से आप लोग कहो कि वो मुझे लाइव में लें इंस्टाग्राम पे जी। और मुझे बहस कर लें लाइव में। हाँ। आपने कहा था ऐसा? जी, वो कहा होगा, शायद याद नहीं है अभी। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक वीडियो आपने आज ही बनाया है मेरे ऊपर, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन राइज किया था प्रेमानंद जी के ऊपर, जिसमें प्रेमानंद जी क्लियरली कह रहे हैं कि देखो, पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं। जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो भाग्य का और तेज का प्रबल है, वो राज कर रहा है। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं। बिल्कुल और सही आगे वो बात है भाई, कहते हैं ये कि तो भैया, प्रैक्टिकल बात है ना ये तो। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले ऐसे ही घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं, वो नहीं है, जो आपकी भाग्य अपनी का बात है ना, प्रबल हमने है। दूसरी वीडियो, इसीलिए तो मैंने उस वीडियो में आपको दोगला कहा था। वो फिर दोगले प्रेमान पे आपको वो, बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने आपको दोगला इसलिए कहा था। भाई ठीक है। सुनोगे, सुनना होता है ना, पहले तो सुनना फिर होता है, आप आप समझ मेरे को रहे तो हो? निकाल ही दीजिए यहाँ से, यदि मेरे को बोलना ही नहीं है तो। नहीं, आपको बोलना है, लेकिन उससे पहले सुनना होता है जो अच्छा कुछ अच्छा, कहता बोलिए है, ठीक है? बोलिए बोलिए। तो पहले मैं अपनी बात रख लूं। मैंने उस चलिए। वीडियो में ये बात कही थी। प्रेमानंद जी एक वीडियो में कह रहे थे, जैसे प्रेमानंद जी बहुत बार कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, और जिसने एक अक्षर तक नहीं पढ़ा, भाग्य का तेज का प्रबल है, वो राज कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि बस 8 करोड़ बार नाम जप कर लो, जो चाहोगे वो हो जाएगा। साक्षात भगवान सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, जो कहोगे वो हो जाएगा। तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे, और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि 10 से 50 हजार रोजाना नाम ले लो, राधा नाम ले लो। इससे क्या, अब इससे हो क्या रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काउंटर दे रहे हैं और रोज टारगेट दे रहे हैं कि भैया तुमको चॉकलेट देंगे, तुमको ये देंगे, वो देंगे, तुम 10 हजार या 15 हजार डेली नाम जप करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो, फिर हमें बताओ। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है कि यदि पेरेंट्स नहीं, अपने आपका बच्चे को क्वेश्चन अभी थोड़े आएगा, पहले मैं आपके पॉइंट्स तो क्लियर हाँ, कर दूं। क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा पहले आपका? हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि प्रेमानंद जी ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों से 10 से 15 हजार डेली का 50 हजार तुम नाम जप करवाओ, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों से 10 से 50 हजार डेली नाम जप करवा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? और प्रेमानंद जी ये भी कह रहे हैं कि पढ़ने से कुछ होता नहीं है। आप इसको कैसे डिफेंड करोगे, बताओ? हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले तो आप आधी बात बताते हैं, क्योंकि पूरी बात बताएंगे तो फिर वो प्रोपेगेंडा नहीं पूरी चलेगा। बताइए, ठीक है। आप पूरी हाँ, बताइए। मैंने आज एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया है, प्रेमानंद जी ने कहा है पढ़ाई लिखाई भी भगवान की भक्ति है और पढ़ाई लिखाई अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी बात का खंडन यहीं पर हो गया है। तो फिर प्रेमानंद जी ये क्यों कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता? वो पूरी वीडियो क्या है? पूरी वीडियो सुनी आपने? किस मैंने परिपेक्ष वो में वीडियो कहा? मैंने वो किस वीडियो परिपेक्ष में लगाया कहा है है, बताइए मैंने मुझे। वो वीडियो लगाया है। मैंने वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में कहा हो, तो लेकिन मैंने भी वीडियो लगाया है फिर। मैंने भी वीडियो लगाया है ना। कोई भी व्यक्ति ये क्यों कहेगा कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं उस होता, बड़े व्यक्ति बड़े ने पढ़े ये लिखे बात ऐसे ही कही घूम है रहे कि हैं? पढ़ना। चाहे जितना पढ़ लिख ले हो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या क्या ये आप मानते हैं कि गुरुजी ने झूठ बोला है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ तो नहीं होता, आप बड़े ये पढ़े झूठ लिखे मानते ऐसे हैं घूम कि रहे हैं? उन्होंने ये बात झूठ बोली है कि पढ़ाई लिखाई भी भगवान की सेवा है? वो अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे ना, उसके पीछे कर उन्होंने रहे हैं भाग्य ना? का सिद्धांत दिए है। क्या उसके पीछे क्या दिया है भाई? तुम खुद कह रहे हो कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता, बड़े पढ़े लिखे वो ऐसे ही घूम रहे आपकी हैं। एक बात है, आगे, आपको पूरी बात पता ही आगे। नहीं। पूरी बात आप हाँ, तो आप बताएंगे तो पूरी बात प्रोपोगेंडा बताइए। नहीं आप चलेगा ना आपका। आपका किस परिप्रेक्ष्य प्रोपोगेंडा में कहा है चलता है उन्होंने? आधी बात के ऊपर। किस उन्होंने दोनों परिप्रेक्ष्य में बातें उन्होंने कही। कहा है? ठीक है। तो हाँ, आपका क्या बात प्रोपोगेंडा है? नहीं चलेगा है ना, प्रोपोगेंडा ठीक भी है, तो चलाना आप है। चलाओ, आप चलाओ अपना हिंदुओं के प्रोपेगेंडा, खिलाफ आप क्लियर नफरत भी करो। तो भरनी है लोगों के मन में, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं, हिंदुओं के तो वो खिलाफ आप क्यों, मुझे नफरत वो नहीं है। आप क्यों मुझे डिसाइड कर रहे हो? पाखंडियों के खिलाफ, ढोंगियों के पाखंडी खिलाफ तो सबसे नफरत है। बड़े आप जो हैं भाई। जो आप जो सबसे बड़े साइंटिफिक पाखंडी टेम्पर इसलिए हैं, सुनिए आप सबसे बड़े पाखंडी इसलिए हैं क्योंकि आपने एक पक्ष दिखा दिया परंतु दूसरा पक्ष नहीं दिया, इसलिए मैं दूसरा आपको पक्ष आप पाखंडी कह रहा दिखाओ। हूँ और आपके मुंह पे कह रहा हूँ। आप देखिए, आपकी लाइव में कह रहा हूँ। आप दूसरा पक्ष दिखाओ। हाँ, दूसरा पक्ष मैंने दिखाया है आज की वीडियो में। फिर बिल्कुल। प्रेमानंद जी ने ये क्यों कहा है कि पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता, बड़े पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे हैं, राधा हाँ, वो नाम का बस भाग्य के जाप करो। परिपेक्ष में कहा है उन्होंने। वैसे वो बहुत बस सारे लोग हैं। तो जब कुछ बदलेगा ही नहीं पढ़ाई लिखाई करने से, तो कोई क्यों पढ़ेगा? आपने कैसे जाना कि भाग्य है उसका या नहीं है? गुरुजी यही तो कह रहे थे कि पढ़ाई गुरुजी लिखाई ने ये करने से बात कुछ नहीं नहीं कही होता। ना, गुरुजी ने ये बात मतलब कि नहीं जो कही। सुनो, भाग्य वहां में पे जो चीज प्रश्न नहीं यह है पूछा पढ़ने गया लिखने था, से भी। वहां पे प्रश्न यह पूछा गया था, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं
जो पढ़ लिख कर भी जो है कामयाब नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तब भी वह अच्छे से जो है वो अपना कार्य चला रहे। तब ये बात उन्होंने भाग्य के परिप्रेक्ष्य में कही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वो आप मतलब निकाल रहे हैं ना, वो आपका मतलब है, गुरु जी का मतलब है, गुरु जी का मतलब ये है, मतलब है, उनके शब्द है, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि भाई पढ़ाई लिखाई यदि भाग्य में नहीं लिखा है तो पढ़ाई लिखाई करके भी नहीं मिलेगा, और भाग्य में लिखा है तो बिना पढ़ाई लिखाई किए भी मिल जाएगा। गुरु जी कह रहे हैं, पता है कि भाग्य गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी लिखा हुआ है। गुरु जी ने तो यही कहा ना कि भैया पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता। हमारे अनुसार नहीं कहा, हमारे अरे भाई वो सबके अनुसार है, वो गुरु जी के, गुरु जी वीडियो में जो दिख रहा है वो झूठ बोल रहे हैं या एआई जनरेटेड वीडियो है? उसी बात भी बोली है ना, वो आपने नहीं दिखा। एआई जनरेटेड लिखना है, एआई जनरेटेड वीडियो है। बुद्धिहीन होते प्रेमानंद जी के पास और आपके पास बुद्धि नहीं है? नहीं, आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास नहीं, मेरे पास है, इसलिए तो मैं पढ़ाई लिखाई के पक्ष में हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बुद्धिहीन है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि पता नहीं प्रेमानंद जी ने वीडियो बना दिया तो अब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही छोड़ देंगे। पेरेंट्स इतने बुद्धिहीन नहीं होते। आप चलो ठीक है, पहली बात का आप जवाब, मैं सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझसे बिना पूछे लिख दिया कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने पूछा भी नहीं, आपने जाना भी नहीं कि मैं किस विचारधारा को मानता हूँ, किसको नहीं मानता हूँ, तो ठीक है। आप आस्तिक हैं? ठीक है, मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर है या नहीं। बताइए जरा, उस पे बाद में बात कर लेंगे ना। एग्नोस्टिज्म पे डिबेट ही नहीं था, आप डिफेंड करने आते प्रेमानंद जी की बात को, उसको कर दिया मैंने। पहली बात नहीं कर पाए, पहली बात है कि ये नहीं कर पाए कि प्रेमानंद जी, आप कह रहे हैं कि मेरी बात डिफेंड नहीं होगी, मैंने कर दिया है। चलो ठीक है, पहली बात को अब दूसरे बात, पहली बात का आप जवाब नहीं हो पाए। आप कैसे हो पाए, कैसे डिफेंड करोगे कि प्रेमानंद जी ने यह बताया है? ये कहना है ना कि खुद ही एग्जाम दो और खुद ही को नंबर दे लो, ये तो ऐसी बात होगी, खुद ही एग्जाम दो खुद ही को नंबर दो। दूसरा बात, प्रेमानंद जी कहते हैं मरे हुए शरीर में भी चेतना डाले वो राधा नाम है। एक बार राधा नाम ले लो, एक बार राधा। वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर होता है क्या यहाँ पे? हो जाएगा मे भी। मैं वीडियो स्टोरी में लगा देता हूँ, ठीक है? आप लोग स्टोरी में जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। मैं जो बात कहता हूँ ना, ऐसे नहीं कहूंगा, प्रमाण के साथ कहूंगा। पूरा वीडियो है मेरे पास, दिखाइए। प्रेमा दूसरे फोन से दिखा दीजिए। दूसरा फोन नहीं है मेरे पास, वो वीडियो में लगा दूंगा, वो वीडियो आप जब वो उसका प्रमाण और ये मैं इसको रिकॉर्ड कर लो भाई, ये रिकॉर्ड कर लो भाई, नेक्स्ट टाइम डिबेट करिएगा। मैं क्यों मान लूं? आपने कह दिया, मैंने मान लिया। यदि प्रेमानंद जी ने ये कहा हो कि राधा नाम वो है जो मरे हुए शरीर में भी चेतना चर्चा करेंगे। और क्या, मेरे को थोड़ी अभी तो मान नहीं रहे हो, तब क्या चर्चा करोगे? अभी तो मान नहीं रहे, चर्चा कोई और विषय लो फिर। चलो ठीक है, दूसरा विषय ले लेते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि 10 से 50 हजार बार रोजाना राधा नाम का जाप करवाओ बच्चों से, इससे क्या हो जाएगा? और यदि बच्चे 10 से 15 हजार 10 से 50 हजार बाद यदि बच्चे दिन भर में राधा नाम का जाप करेंगे, वो पढ़ाई कब करेंगे? वो अपने समय पर पढ़ाई करेंगे, कब करेंगे? यदि एक बच्चा 10 से 50 हजार नाम राधा नाम का डेली जाप कर रहा है, उसके पेरेंट्स उससे जाप करवा रहे हैं, वो कब पढ़ाई करेगा? जब उसका पढ़ाई का समय होगा तब। कब होगा समय? जब 3 बजे 4 बजे। जो व्यक्ति को टारगेट दे दिया गया बच्चे को, उसको सोना भी है, खाना पीना भी है, शौच भी जाना है, पढ़ाई भी करना है, तो यदि 50,000 खाना पीना 50,000 मन में राधा राधा बोलता रहेगा, वो खेलते हुए भी राधा राधा बोलता रहेगा मन में, क्या परेशानी है इसमें? अच्छा, तुम आपको लग रहा है कि मतलब ये नास्तिकों की बोलती मैं ऐसे ही बंद करता हूं। आपको इसको जाने दो भाई, मैं कुछ कहूंगा नहीं। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक और बात भी, क्या ये बात सही है कि 8 करोड़ बाद राधा नाम जप कर लो तो जो चाहोगे वो हो जाएगा? साक्षात सिया राम राधे श्याम शिव पर प्रमाण प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि 8,000 बाद 8 करोड़ बाद राधा नाम? प्रमाण संत और ऋषि हैं। कौन ऋषि जिन्होंने 8 करोड़ बाद राधा नाम का जप किया और उनके सामने सब कुछ हो गया? बहुत सारे हैं, भृगु ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं। दिखाइए प्रमाण दीजिए। ब्रह्मा जी 8 करोड़ बार राधा नाम का जाप किए थे। हाँ, बिल्कुल 60,000 साल तक तपस्या भी की थी। प्रमाण की ब्रह्मा जी 8,000 बार 8 करोड़ बार राधा नाम का जाप किए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण खोल के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। हूँ पुराणों में लिखी हुई चीजें ग्रंथ कैसे? नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए। दिल्ली भाई, ब्रह्मा जी ने 8 करोड़ बार राधा नाम का जाप किया था, निकाल के दिखाइए प्रमाण। तो हम दिखा देंगे ना, जब राधा कृपा अभी दिखाइए, अभी मेरे पास नहीं, अभी नहीं है मेरे पास। नहीं, अभी दिखाइए प्रमाण। कुछ बोल दोगे ऐसे भाई, कुछ बोल दोगे ऐसे, कुछ बोल दोगे ऐसे, कुछ बोल दोगे। तो संत ही तो ग्रंथ लिखते हैं, और कौन लिखता है? नहीं, मुझे प्रमाण तो दो भाई। संत ने बोला, आप कह रहे हो महाराज जी ने बोला है। संत कुछ भी बोल देगा, प्रमाण हो जाएगा? अनुसार कुछ भी तो वो नहीं बोलते हैं। ये कौन सी बात है? प्रमाण दिखाओ भाई, प्रमाण दो। प्रमाण जाप करना है वो गुरु बता। प्रमाण मुझे प्रमाण चाहिए।
गुरु प्रमाण मतलब आप कहना चाहते हो कि गुरु जी की वाणी ही प्रमाण है, गुरु जी ने कह दिया तो सही है, गुरु ही प्रमाण है हमारे, गुरु जी ने मतलब आपके अनुसार। अभी आपने ये जो कहा कि ब्रह्मा जी ने 8 करोड़ बार राधा नाम का जाप किया था, वो कहाँ गया? अगली बार ले आऊंगा। वो आपने झूठ बोला, वो आपने झूठ बोला। तो दिखाओ, तो दिखाओ। अभी आपने बोला था कि वो मरे हुए शरीर वो लिखित रूप से दिखाओ। फ्रॉड पकड़ा गया। मैं तो अभी लगा दे रहा हूँ, मैं स्टोरी लगा दे रहा हूँ भाई, मैं स्टोरी लगवा दूंगा। आप स्टोरी लगाओगे, आप स्टोरी लगाओगे, हम चेक करेंगे, उसका वीडियो भी डालेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। आप कह रहे हो कि गुरु जी की बातें ही गुरु जी का वाणी ही अंतिम प्रमाण है हमारे लिए। गुरु जी का वाणी अंतिम प्रमाण है, बिल्कुल। गुरु जी से एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि छोटी सी नाबालिग बच्ची का, मतलब छोटी सी नाबालिग बच्ची का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि आपको लग रहा है कि उसके साथ ये गलत हुआ है, बल्कि पूर्वार्ध में उसके साथ किए गए प्रमाण में लगा दूंगा। मेरे पास सेकंड फोन नहीं है, हाँ ठीक है। जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या पाप किया है, लेकिन सच्ची मानो अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता है ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे इस कर्म के परम, तो आप कहोगे अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते, ऐसी गलतियां होती हैं, इसका ये सब खेल है। इसमें स्क्रीन शेयर होता ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप यूट्यूब पे आ जाओ लाइव, मैं आपको सारे के सारे प्रमाण। बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए अगली बात करिए। चलो ठीक है। तो गुरु जी आपके ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे, ये फेक कहानी है मेरी जी, बिल्कुल फेक कहानी है। ठीक है। गुरु जी का एक और प्रमाण है कि आसाराम को लेकर प्रश्न किया जाता है कि आसाराम के हम बहुत बड़े भक्त थे, फिर आसाराम जी ने ऐसे कांड कर दिए, उनके ऊपर केस हो गया, जेल चले गए। तो गुरु जी कहते हैं कि वो संसारिक लोगों के लिए ऐसा है, तुम तो उनको राम जैसे मानो, राम जैसे पूजो, और ये समझो कि जैसे भगवान हैं, वो भगवान राम है, कृष्ण है, वो जेल में लीला करें या जेल के बाहर लीला करें। बाबा, मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी, मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ। कोई बात, ये सब चलता रहता भगवान की माया। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। क्या आप ये मानते हो कि आसाराम जैसे व्यक्ति को राम की तरफ पूजना चाहिए? हाँ बिल्कुल, 100%। क्यों? क्योंकि उसने हजारों लाखों अच्छे काम किए हैं। उसने एक बच्ची का रेप किया है पास्को के अंदर। हाँ, तो उसने केवल उसके जीवन का एक ही काम है क्या? एक ही काम किया उसने जीवन में। आप रेप को छोटा चीज मानते हो? नहीं, आप मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ उसने एक क्राइम भी किया है, उसने लाखों अच्छे काम किए। जिसने एक बच्ची का रेप किया, गलत काम भी किया है, उन्होंने एक गलत काम भी किया है, और उन्होंने लाखों अच्छे काम। आप मानते हो ये बात? आप अभी कह रहे हो, आप ये मानते हो कि उन्होंने आसाराम जी ने रेप किया था? मेरे को तो नहीं पता है, परंतु उनको अभी तो आप कह रहे हो ये बात। तो कोर्ट ने दी है ना। तो फिर आप एक रेपिस्ट को राम के तौर पे पूजने का समर्थन कर रहे हो? वो एक रेपिस्ट मात्र नहीं है ना, उसने लाखों अच्छे काम भी किए हैं। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जिस प्रकार से एक डॉक्टर हो ना, ठीक है, वो कोई दुष्कर्म भी कर देना तो उसकी दी हुई दवाई खाना छोड़ नहीं देते हम, ठीक है, लेकिन उसकी पूजा करेंगे हम राम जैसे। मैं पहले बता रहा हूँ, इसके लिए बुद्धि चाहिए। एक डॉक्टर है वो रेप कर देगा, उसकी हम पूजा करेंगे राम की तरह। डॉक्टर की और ये कहेंगे की दी हुई दवाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? भाई मुझे हंसी आ रही है, इलाज कराओ यार, कहीं जाओ। भाई आप कह रहे हैं अपने मेंटल हेल्थ का इलाज कराओ। एक रेप ही किया है, मैं कह रहा हूँ उसने लाखों अच्छे काम भी किए हैं, उसके लिए हम सम्मान करते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं हम। सुनो, कोई हजारों अच्छे काम करे या ना करे, यदि वो एक बच्ची का रेप करता है और उसके ऊपर चार्ज प्रूफ हो जाते हैं, तो उसकी पूजा करने का समर्थन कभी भी कोई पढ़ा लिखा या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अब आप ये बात मानते हो कि आसाराम को, आप यहाँ पे आ गए, आप ये बात मानते हो कि आसाराम को भाई ठीक है वो रेप कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन राम की तरफ पूजना चाहिए। गुरु जी ने सही कहा था। वहां पे राम शब्द की व्याख्या क्या है? वो गुरु जी जो बताए होंगे वही व्याख्या होगा। आप तो गुरु जी से पूछिए, गुरु जी तो व्याख्या दे रहे हैं ना। तो फिर गुरु जी क्या कह रहे हैं? राम और कृष्ण की तरह वो लीला कर रहे हैं। गुरु जी कौन सी व्याख्या कर रहे हैं? आपके गुरु जी शब्द की व्याख्या क्या दी गई है शास्त्रों में, बता दीजिए। आपके गुरु जी कौन है? आपके गुरु जी ये सब कर रहे हैं ना। शास्त्रों में कुछ भी दिया गया हो भाई, तुम्हारे गुरु जी जो कह रहे हैं वही तो मानोगे। तो वो के शास्त्रों कह रहे हैं क्या? शास्त्र विरुद्ध कह रहे हैं वो? तो
तो गुरु जी शास्त्र के अनुसार, मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई अच्छा काम किया हो और एक बच्ची का रेप कर दे रहा हो तो उसे उसकी पूजा करो। आप कह रहे हो कि ये शास्त्र अनुसार है? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है उसके अच्छे आप कामों यही की तो कह रहे हो, मैं आ आप रहा यही हूँ तो ना, कह रहे बोलने हो। दोगे तब ना। अच्छे कामों की अच्छा अच्छाई ठीक है, और बुरे बोलो। कामों की बुराई। तुम कैसे कह रहे हो कि उसके लाखों काम जो है वो खत्म हो गए हैं और उसका मात्र एक ही काम गिना जाएगा? उसको तो संविधान ने भी पेरोल देकर बाहर निकाला है। तुम्हारा संविधान भी रेपिस्ट का सपोर्टर हुआ फिर तो। संविधान तुम्हारा नहीं है? नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं है भाई। संविधान ने बिल्कुल नहीं निकाला है, इस व्यवस्था हाँ, के लूप खोल के तो वो थ्रू से निकाला गया आप है। मत करिए तय, ठीक है? संविधान के अंदर ठीक ही है, ये निहित है, संविधान के अंदर ठीक ही है, निहित है, उसके अनुसार ठीक उसको है। पैरोल देकर अब बाहर अब निकाला आगे, है अब आगे आ संविधान। जाते हैं, अब आगे आ हाँ, जाते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, अगला पॉइंट ये है कि एक बार कहते हैं आपके गुरुजी, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था, ठीक है? हम्म। प्लेन ये क्रैश जो में बहुत सारे लोग जल मोटी के मर एक गए थे। मोटी राजभारा जी है, कहते हैं गोविंद पंडित की बेटी का करो। तुम्हारी यहाँ जब बेटी एक होगी मिनट, उसका एक मिनट, गैंगरेप एक होगा मिनट, ना, एक मेरे मिनट, पास रुक जाओ, आना, रुक ठीक जाओ, है? रुक भाई, मेरे रुक पास जाओ भाई, आना, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक रुक है? जाओ, और रुक जब जाओ, अनुज की रुक बेटी जाओ, का होगा ना, तब उसके रुक पास जाओ जाना, भाई, ठीक है? रुक हाँ, जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ प्रभु जी। मैं किसी भी ऐसे कमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की कमेंट करता हो। किसी के भी साथ रेप नहीं होना चाहिए। और रेप का, यदि कोई रेप करता हो तो कितने भी अच्छे काम किया हो, बुरे काम किया हो, मैं ये नहीं मानूंगा, मैं उसे सीधा गोली मार दूंगा। मैं कभी यदि पावर मेकिंग में चला गया, मैं सीधा फांसी पे टांग दूंगा और वीडियोग्राफी करवा के उसको चलवा दूंगा भाई, हाँ, कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। मैं राम की तरफ पूजने का समर्थन कभी भी हाँ, नहीं मैं करूंगा। राम जो की लोग तरह कहेंगे, पूजने का और समर्थन जो तब लोग, करूंगा और जब वह जो जेल लोग, से जो अपनी लोग सजा कहेंगे, पूरी जो करके लोग बाहर आ कहेंगे, जाएगा ना, बिल्कुल तब पूरे जिसके में, लिए जो उसने लोग अच्छे कहेंगे, काम किए हैं वो जो पूजेंगे लोग उसको। कहेंगे, जो लोग हाँ, कहेंगे कि राम की तरफ पूजा जाना चाहिए, उन्हें भी टांग दूंगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, उन्हें भी टांग टांग के दूंगा। हाथ जो लगा, लोग कहेंगे, आजा एक वृंदावन, रेपिस्ट, आजा आजा। एक मेरी रेपिस्ट बात को सुनना, बोलेंगे, मेरी ठीक है बात ना, सुनना याद अनुज, रखना। मेरी बात सुन। जो लोग एक वृंदावन में रेपिस्ट को अगर तू पूजने एक का बाप की समर्थन औलाद है करेंगे, ना, वृंदावन याद में रखना। आके प्रेमानंद जी को उंगली लगा के आ दिखा गया दे, औकात पे। ठीक मैं है? प्रेमानंद जी को कह ही नहीं रहा हूँ, हाँ, मैं उनको हाँ, कह रहा हूँ जो उसे राम की तरफ पूजने का समर्थन तो करेंगे। हाँ, तो वो तो प्रेमानंद जी ने कहा था, मैं आ भी कर गया, रहा हूँ समर्थन। मतलब आजा आप मेरे कह को रहे हो कि टांग दे, प्रेमा आजा मेरे को टांग समर्थन दे, कर रहा जम्मू आ, है। आज जम्मू आ, एक बार बस पावर में स्टैंड आने पे दे एक भाई, दूसरे को टांग पावर लेते में, हैं, आजा। पावर में आने दे भाई। तू यदि ऐसा पावर करेगा, में नहीं है, रेपिस्टों मैं का भी पावर समर्थन में नहीं हूँ। करेगा, अभी ना तू रेपिस्टों पावर का में यदि है, समर्थन करेगा तो अभी मैं नहीं ना तो कोई तू और टांग पावर में देगा। है और ना मैं पावर में हूँ। अभी भिड़ लेते हैं एक बार, देखते हैं कौन किसको रेपिस्टों कहाँ का पे टांगता समर्थन है। करेगा ना तो तुम्हारे वक्त टांग देंगे तुमको। तुम आओ तो सही, एक बार जम्मू आओ सही। रेपिस्टों का यदि समर्थन करोगे तो तुम्हारे वक्त जम्मू टांग आओ, देंगे मैंने कहा तुमको। एक बार जम्मू आओ तो सही, बस चलो, स्टैंड पे ही मिल लेंगे वहां पे। ठीक है। गोविंद गुरुकुल जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा मुझे। जी बिल्कुल। और आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी रेपिस्ट का समर्थन मत करिएगा। हम कर ही नहीं रहे ना, हम नहीं कर रहे। हम नहीं, आप एक कर रहे ऐसे हो। व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी कभी बदली भी, है। कभी भी, हाँ, पूरी कभी बात करने भी दीजिए, किसी पूरी बात करने दीजिए, रेपिस्ट को पूरी भगवान की बात तरह करने पूजने देंगे का कि नहीं? समर्थन मत करिएगा। पूरी ये बात भगवान का करने अनादर दोगे है। कि नहीं? नहीं करने यदि दोगे, मैं अपने आप, चैनल पे करूंगा ना, यहाँ नहीं यदि करने आप दोगे, ये मैं अपने कह चैनल पे रहे, करूंगा। यदि आप ये कह रहे हो कि आसाराम राम है और भगवान कृष्ण है, ये भगवान राम और मैं भगवान ये कह रहा कृष्ण हूँ का कि ये शास्त्र अनादर का है, सिद्धांत है, ये राम सभी में उनकर, वास करते हैं, राम सभी में वास करते हैं। ये उनके ऊपर अनादर है, ये उनके नहीं, उनके उनका उनको अनादर नहीं लेकर है के। ना। राम ने ही कहा है कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, ठीक है? आप मत बताइए राम का ये अनादर है या नहीं है। उनके हजारों लाखों काम को छोड़कर हम उनका एक दुष्कर्म जो है उसी के ऊपर उनका चरित्र नहीं आंकते। उनसे जो एक गलती हुई है उसकी सजा वे काट रहे हैं। जब उनकी सजा पूरी हो जाएगी तो उनके जुर्म की जो बात है वहां पर संपूर्ण हुई, उसके बाद आप उनको मतलब रेपिस्ट कहेंगे, कानून नहीं आप कहेंगे। बच्ची का रेप कर देना ये छोटी सी बात मान रहे हो? नहीं, हम तो नहीं मारे, हम तो कह रहे हैं ना कि वो सजा भुगत रहे हैं उस चीज तो की। फिर राम के जैसे पूजने का समर्थन क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों का कल्याण भी किया है। रेप का सपोर्ट कौन कर रहा है? वो तो आप कर रहे होंगे, हम तो करते नहीं। मतलब तुम एक रेपिस्ट को पूजने की बात कर रहे हो और सपोर्ट नहीं मैं नहीं कर नहीं, रहा हूँ मैं इसका? रेपिस्ट को पूजने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप समझ नहीं रहे। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी बातों से लोग रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकालते नहीं, हैं। हमने तो ऐसी कभी बातों नहीं से कहा। कौन से रेपिस्टों को माला रेपिस्ट? पहनाते हैं। किसको? ऐसी बातों से। हाँ, तो जो भाई पहनाते हैं उन्नाव वो वाले गलत केस पहनाते में हैं भाई। और बहुत से केस कैसे। हाँ, अभी तो कह रहे हो कि आसाराम को पूजो, ये करो, वो हाँ, करो, तो फिर आसाराम ने लाखों गलत लोगों का पहना। जीवन भी तो बदला कॉन्ट्रडिक्ट है क्यों ना, करते हो वो अपनी मैं बातों सारे को? उसके क्या उसकी क्या घंटा बदला है लोगों का जीवन, लाखों लोगों का जीवन? तो घंटा तुम बजाओ जो जाकर अपना, ठीक है? मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है? कोई भी रेप करे गोली मार देना चाहिए। हाँ मैं नहीं बिल्कुल, देखूंगा कि 100%। उसका कैसा है। हाँ बिल्कुल, अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे तो गोली मार देना चाहिए उसको। कोर्ट ऑर्डर दे या ना दे, यदि उसके तो ऊपर यानी चार्ज कि आप प्रूफ हो जाए संविधान को गोली मार नहीं देना मानते ना, चाहिए। संविधान के विरुद्ध चार्ज जाते प्रूफ हैं। हो जाए, चार्ज प्रूफ हो जाए, हाँ, चार्ज तो चार्ज प्रूफ हो जाए तो कोर्ट को उसको गोली मारने का ऑर्डर दे मार देना दो चाहिए, गोली। 100%। बिल्कुल। तो हाँ, आसाराम जी को गोली मारने का ऑर्डर दे देना चाहिए था।
तो अगर कोर्ट देती है तो उनको बोलिए कोर्ट को ऑर्डर दे देना चाहिए था, देना चाहिए था ना। नहीं, कोर्ट आप कह रहे हो ना कि चार्ज प्रूफ हो जाए, तो अभी तो बोलिए, आप संविधान के अनुसार सजा लिखी है वही, अगर गोली मारने का सिद्धांत होता तो हम समर्थन करते, हाँ मार देनी चाहिए। तो आप मानते हो संविधान को कि संविधान में जो लिखा है वही होना चाहिए? हाँ बिल्कुल 100%। तो संविधान में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की बात की गई है, कौन सा साइंटिफिक खंडन करने की बात की गई है। हाँ बताइए, क्या आपको परेशानी है? तो आप इस चीज को मानते हो? हाँ बिल्कुल 100%। तो खंडन तो जब जिसका प्रमाण नहीं है, जिस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, किस चीज का प्रमाण नहीं है? किस चीज का प्रमाण नहीं? 8 करोड़ बार राधा नाम जप करने से सीधा सियाराम भगवान विष्णु सब आ जाएंगे, साक्षात जो कहोगे हो जाएगा। इसका प्रमाण हमारे गुरुदेव भगवान है ना, प्रमाण गुरुदेव ही तो है, और बता तो रहा हूँ प्रमाण तो दोनों किडनी खुद ही खराब है। क्या 8 करोड़ बाद उन्होंने राधा नाम का जप किया है, उनके साथ बिल्कुल 100%। उन्होंने साक्षात दर्शन भी किए हैं। प्रमाण गुरुदेव है, मैंने कहा। हंसेंगे लोग आप पे ब्रदर, हंसेंगे भाई, क्या कह रहे हो? तपस्वी एक तपस्या करके अपने इष्ट को प्राप्त करता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हंसते रहे जो हंसते रहे, आ जाए सामने, आ जाए जरा एक बार। कभी आसाराम का समर्थन कर देते हो, कभी आसाराम के अच्छे कर्मों का समर्थन कर रहा हूँ, आसाराम का समर्थन। कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, इसका समर्थन कर देते हो। इसको ये मेंटल डिजीज है भाई। आपको मेंटल डिजीज है। वो कह रहा है कि उनके लाखों अच्छे कामों को छोड़ देना है, ठीक है। इसको पागलपन कहते हैं, दिमागी दिवालियापन कहते हैं इसको। अनुज भाई, अपने दिमाग का इलाज करवा लो तुम अच्छे से हॉस्पिटल। एक अच्छा इंसान जो लाखों अच्छा काम किया है, वो कभी रेप क्यों करेगा? तो उसने कर दिया है अगर, तो भाई वो सजा भी तो काट रहा है, हम उसकी सजा माफ करवाने थोड़े जा रहे हैं कोई। लेकिन राम की तरह, कृष्ण की तरह पूजने का समर्थन करोगे? हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, यदि मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। एक रेपिस्ट भगवान की शरण में चला जाएगा तो रेप का सजा उसको नहीं देंगे भगवान? हाँ तो कर ली है ना, 20 साल पहले तो सजा काट ली है उसने संविधान के अनुसार। मतलब आप कह रहे हो कि एक रेपिस्ट रेप करके जाता है तो भगवान उसकी रेप की सजा माफ कर देंगे? बस उसने भुगत ली है ना यहीं पे, जो सिद्धांत के अनुसार सजा थी वो इसने यहीं पर भुगत ली है। अच्छा, हाँ, आप आगे बढ़ें या फिर यहीं पे रुक जाएं? आपकी इच्छा है, क्योंकि बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं। जो बातचीत होना था आपके पास कोई तथ्य है, कोई तर्क है हमारे खिलाफ, उसको प्रस्तुत करिए। एक चीज का तो जवाब दे नहीं पाए, सीधा कह दिए कि गुरुजी हमारे प्रमाण हैं, और कोई गुरुजी हमारे प्रमाण होगा। जिसने भगवत प्राप्ति की है वही तो प्रमाण होगा ना। क्या प्रमाण है कि उन्होंने भगवत प्राप्ति की है? क्योंकि उन्होंने हमें बताया है। और बिना डायलिसिस के तुम्हारे गुरुजी जिंदा नहीं रह सकते। तो हमने कब मना किया है कि बिना डायलिसिस के? तो वही तो कह रहे हैं कि एक बार राधा नाम ले लिया तो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। 8 करोड़ ही तो उनका डायलिसिस हो रहा है। 8 करोड़ बाद बिना डायलिसिस के फिर रह लेना राधा रानी को। हाँ तो ठीक है, यदि उनको राधा रानी को डायलिसिस की क्या जरूरत है? राधा रानी को बिना डायलिसिस के रखना होगा। वो कहते भी हैं कि केवल राधा नाम की वजह से दोनों किडनी खराब होने की वजह से जिंदा हूं, कहते भी हैं। ऐसे दोनों किडनी डायलिसिस कराते कराते 2 महीने जिंदा नहीं रहते वो आज कितने साल? बिल्कुल ऐसा नहीं, बिना डायलिसिस के जिंदा रहते हैं। यदि राधा रानी की वजह से वो जिंदा है। उन्होंने नहीं कही ना ये बात, वो आप अपने धर्म गलत चीज नहीं है। देखो धर्म गलत चीज नहीं है। धर्म तब अच्छा होता है जब वो समाज में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दे। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है थोड़ा बताना मेरे को जरा। लोगों को जोड़े, इक्वालिटी को प्रमोट करे। इक्वालिटी होती नहीं नेचर में, इक्वालिटी कहाँ देख लिया आपने? मतलब इक्वालिटी के भी आप विरोधी हो? 100%, 110% विरोधी हूँ मैं। इक्वालिटी के भी विरोधी हो? नेचर में इक्वालिटी कहाँ पाई जाती है, कृपया बताइए। नेचर में इक्वालिटी कहाँ पाई जाती है? नेचर में इक्वालिटी की सब जन्म से भाई एक बराबर हैं, जन्म से सबको लगभग एक ही जैसा बनाता है। जन्म से स्त्री है, जन्म से पुरुष है, जन्म से चिड़िया है, जन्म से कौवा है, जन्म से हिरन है, जन्म से घास है, जन्म से पेड़ है। अलग अलग जातियां हैं, लेकिन कौवा ही है। हाँ, कौवा ही है। उसमें भी भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, समझ रहे हो? हाँ। तो जिसके शारीरिक संरचना में, बनावट में अंतर है, वो अलग अलग हो गए। लेकिन भारत में पैदा होने वाले जो नहीं, यहीं पे आप गलत हो। कबूतरों में, कौवे में, इनमें भेदभाव कैसा हो गया? भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट बना, लेकिन जो भारतीय हैं, लेकिन जो भारतीय हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, वो तो सब एक ही तरीके के हैं ना, एक ही जैसे हैं ना। फिर उनमें जाति के आधार पर भेदभाव क्यों? नहीं, भेदभाव किस बात का है बताइए? बहुत सारी चीजों का भेदभाव है। जैसे कि? तो आप किस तरीके के भेदभाव का समर्थन कर रहे थे अभी? मैं समर्थन यह कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपने वर्ण अनुसार कार्य करना चाहिए जो मिला है। कौन, किसने दिया है ये वर्ण? भगवान ने। कर्म भगवान ने। कहाँ प्रमाण क्या है? गीता में, भगवत गीता 4th अध्याय 13वां श्लोक।
तो किसी श्लोक में, किसी गीता में, किसी ग्रंथ में कोई भी चीज लिखा रहेगा तो वो उसी से प्रमाण हो जाएगा। अच्छा, बिग बैंग के बारे में सुना है आपने कभी? वो होता है, सच बात थी वो? नहीं, एक मिनट, कोई ग्रंथ में कुछ भी लिखा रहेगा तो प्रमाण हो जाएगा। मैं भी बताता हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, कोई ग्रंथ में कोई, मैं जो पूछ रहा हूँ कि किसी ग्रंथ में कोई बात लिखी रहेगी तो वही प्रमाण हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि आप ग्रंथों का जिक्र कर रहे हो। आप हमारे लिए अंतिम प्रमाण, मैं आपको अनुज भाई बड़ी सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, इसको समझ गए ना, आपकी बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। हमारे लिए शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है, ठीक है? शास्त्र से ऊपर कोई बात आएगी तो वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है। आपको जवाब मिल गया तसल्ली से, ठीक है? अब आप बताइए, सुनिए किताब में जो चीज लिखी हुई है मैं उसी पे मान के काम मैंने बता तो लिया है। खुद की तर्क का, खुद के बुद्धि का कभी प्रयोग ही नहीं करिए ना, तर्क करिए, मैंने मना किया है कि तर्क से। आप बताइए, जवाब क्या है? तर्क करता हूँ तो उसका जवाब ही होता है मेरे गुरुजी ही प्रमाण है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे गुरुजी ही प्रमाण। ये तो तर्क है आपके, ये तो जवाब है आपसे। कौन तर्क करेगा? प्राप्ति जो है वो गुरु ही बताएगा ना, आपसे कौन तर्क करेगा? नहीं, यहाँ पे ये चीज लिखा है यही प्रमाण है, मेरे गुरुजी जो कह दिए वही प्रमाण है। ये होता है, ये प्रमाण होता है। अच्छा, ये प्रमाण होता है। अच्छा, मैं कुछ लोगों के गुरुजी हूँ, मैं जो कह दूंगा आंख मूंद के सब मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे गुरुजी हूँ तो मान। और उसी मैं कह दूंगा कि मैंने इतना तप किया है, इतना जप किया है, ये प्राप्त किया है, वो किया है। बिग बैंग हुआ था कभी? क्या मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब, गुरुजी प्रमाण। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? गुरुजी प्रमाण है। कैसे प्रमाण है गुरुजी? प्रूफ करो। गुरुजी स्वयं ही प्रमाण है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? प्रूफ कर दो। 8 करोड़ बार नाम जप करने से शिव, पार्वती, राधे श्याम सब कुछ आ जाएंगे। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है मैंने पूछा। मैं कह रहा हूँ कि प्रूफ कर दो इस बात को। आप गुरुजी को डिफेंड कर रहे थे, आप मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे थे। संविधान लिखा था, ये प्रूफ आप मेरे बाबा साहब पे ये डिबेट नहीं था। नहीं, बाबा साहब को छोड़ देते हैं। मैंने पूछा जो डिबेट था उस पे आ जाते हैं। प्रमाणित करिए। 8 करोड़ बार नाम जप करोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। बाबा साहेब ने संविधान लिखा था। 8 करोड़ बार, इसका प्रमाण क्या है? 8 करोड़ बार राधा नाम बाबा साहेब ने संविधान लिखा था, इसका प्रमाण जब तक नहीं देंगे। जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उस पे बात होगी ना। नहीं, बिग बैंग का बता दो, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति कैसे है ये बता दो। नहीं, ये वो मैंने पूछा नहीं। सॉरी, वो नहीं पूछा मैंने। नहीं तो यही तो हुआ भाई, जिस पे बात हो रही थी। बाबा साहेब नाम के व्यक्ति कोई हुए हैं इतिहास में? जिसपे कोई बात हो रही थी उस पे हम बात करेंगे। मैं पहले सिद्धांत स्थापित करूंगा, फिर लाऊंगा। जब उस पे क्या सिद्धांत? घंटा का सिद्धांत स्थापित। जिसपे बात नहीं हो रही थी उस पे क्यों जा रही? जिसपे बात हो रही थी उस पे आ जाओ। ये फालतू बकवास मत करिए, ये शब्द मत इस्तेमाल करिए। जिसपे बात हो रही थी उस पे आ जाओ। जिसपे बात हो रही थी उस पे आ जाओ भाई। यहाँ ये वाले शब्द चलते होंगे, हमारे नहीं चलते हैं भाई। जो रेपिस्टों का समर्थन करते हैं 2 कौड़ी के नीच निहायती घटिया वो लोग होते हैं। और कुत्ते वो लोग होते हैं जो एक व्यक्ति के हजारों गुण देख करके उसका एक अवगुण ही देखते हैं। वो कुत्ते होते हैं मेरी नजर में, ठीक है? जो बच्ची का रेप कर दे उसकी पूजा राम और कृष्ण जैसे करने वाले लोग, रेपिस्ट की पूजा हमारे यहाँ नहीं की जाती। वो कुत्ते होते हैं जो बड़ी गाड़ी के पीछे भगवान राम और कृष्ण होते, ठीक है? और ये यदि लॉजिक देखते कि मेरे उनके जैसे पूजा करो, ठीक है? हाँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, फिर चलिए अब आप। ठीक है, अब बोल लिया आपने, ठीक है? सुन भी लिया ना? हाँ, हमारे यहाँ आसाराम की पूजा इसलिए करने के लिए बोला गया है। और पूजा चलिए अब नहीं सुनना है, चलिए जाइए आसाराम की पूजा करिए। आप यहाँ पे मेरे को निकाल दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके कोई गुलाम थोड़ी हूँ। आसाराम के पुजारियों से बात नहीं करना है मुझे। नहीं, मैं आसाराम का पुजारी हूँ नहीं ना, मेरे गुरु तो। अभी तो आप बोले, अभी तो आप बोले, अभी कह रहे हो जो वही बात कह के बदल जा रहे हो कि मेरे यहाँ आसाराम को पूजने का इसीलिए रिवाज है। अभी बोले हो, अभी बोले हो। मेरे गुरु है नहीं आसाराम। मैं ये क्लिप में लगा दूंगा, ठीक है? हाँ, मेरे गुरु आसाराम है नहीं ना, मैंने कहीं कहा। मैंने ये कहा है जिनके प्रति उन्होंने लाखों अच्छे कर्म किए हैं वह उनको पूजते। प्लीज गाली नहीं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। कोई भी गाली ना दे किसी को भी। अगर इसकी बेटी, अगर तेरी बेटी का कल को रेप होगा तो मेरे पास आना, ठीक है? बस कर लो, बस कर। तेरे लिए वकील मैं कर दूंगा भाई, ओनली नितेश भाई, ठीक है? आप क्या करोगे भाई? आप तो रेपिस्टों का समर्थन कर रहे हो। नहीं, मैं रेपिस्ट का नहीं, मैं अच्छे व्यक्तियों के अच्छे आप तो कहोगे वो कुछ अच्छा काम किया था, उसका पूजा करो राम जैसे। नहीं, उसके लिए आपके पास कोई क्यों आएगा? आपके पास कोई क्यों नहीं आएगा? आप रेपिस्टों को पूजने की बात कर रहे हो। उसने अच्छा काम किया, उसका जो अच्छा होना चाहिए।
दिखावटी बना था सब कुछ। जो एक क्या? बच्ची का रेप कर सकता है वो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। नहीं, वो आपका अपना सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं है। चलो ठीक है, उसने तो मैं पहले आसाराम लाखों के ऐसे काम पुजारियों किए से, हैं एक और रेपिस्ट के पुजारियों से मैं नहीं, बात नहीं कर कोई सकता। पुजारी है ही नहीं। मेरा धर्म, मेरी हमने आस्था और मेरा संस्कार ये आपको इजाजत नहीं देता कि किसी भी आपकी आस्था रेपिस्ट को यह राम की है तरह कि कृष्ण एक के जैसे व्यक्ति पूजूं, के हजारों क्योंकि हजार राम हैं, कृष्ण अच्छे केवल कामों को आपके लिए नहीं, राम बाढ़ में कृष्ण जाएंगे, मेरे लिए भी लेकिन आदर्श एक हैं, अवगुण ही मेरे नहीं भी होगा आदर्श हैं, मतलब। उनका चरित्र राम कृष्ण का मेरे लिए भी आदर्श है। जिसके बच्चों का उसने इलाज करवाया है, जिसके लिए उसने घर बनाया है, आदि आदि, वो चाहे तो उसका आदर कर ठीक सकते है हैं प्रभु ना। जी, जाइए जाइए। ठीक है, हम्म। हाँ, और मतलब कोई प्रश्न कि है? कोई रेप कर दे बच्चियों का और हम्म। अथाह दान दक्षिणा का पैसा है तो रेप भी करता रहे और उससे नहीं, लोगों के हमने लिए ये बात इलाज नहीं का बोली, वो नाटक भी आपने बोली। करता हमने रहे, ये बात बोली है कि हॉस्पिटल उसने बनवाता जो रहे और उसकी लोग पूजा करें। नहीं, अरे भाई वो हमने ये ढोंग नहीं कर रहा कहा, था। मैंने ये जिसके कहा। पास जिसके पास 25,000 करोड़ का दान दक्षिणा आ रहा हाँ, है, यदि वो 25,000 करोड़ के दान दक्षिणा में 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है दिखावती हाँ, के लिए कि हम बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, बहुत तो बड़ा हम आपने तो अच्छा उतने काम भी कर नहीं रहे हैं किए लोगों ना, के लिए, आपने तो उतने भी नहीं किए। 25 करोड़ मुझे दो, मैं तो पूरा 25 करोड़ खर्च कर दूं। तो कमाए क्यों नहीं आपने 25 करोड़? और उसको तो मैं किसी ने कहूंगा कि यदि उसको तो फालतू में किसी ने नहीं गलती किया। से भी रेप जैसा कोई चार्ज मेरे पे प्रूफ हो जाता है तो मुझे गोली मार देना। मेरे जो फॉलोअर्स हैं मैं उनको कहूंगा गलती से रेप जैसा चार्ज मेरे हाँ, पे मैं भी प्रूफ हो कर रहा जाए, हूँ तो गोली मेरे मार को देना मार देना मुझे। गोली, क्या दिक्कत है उसमें? मैं भी बोल मुझे रहा हूँ राम की तरह कृष्ण की तरह मत पूजना हाँ, भाई। लेकिन जो मैंने अच्छे यदि कोई काम मुझे किए राम तो और उसको कृष्ण भी की तरह समान मत रखना। पूजना। हाँ, बिल्कुल उसको भी नहीं, समान बिल्कुल रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि कभी रेप जैसा अपराध चार्ज प्रूफ हो जाता है, गोली मार देना। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल। ढोंग कर रहा था, यदि तुमको हाँ, ये दिखेगा कि ये हाँ, अच्छा बिल्कुल, काम कर अगर रहा मेरे था, ये ऊपर हो ऐसा कर जाता रहा है मेरे को भी तो गोली मार देना, लेकिन मैं जो अच्छे काम लोगों बस के लिए करो। करके ये गया भाई हूँ उसको तुम्हारे भी मुंह याद से ये रखना। चीज शोभा नहीं देता भाई। ठीक है, हाँ। आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। ये मेरे आप जाओ, मुंह से आप बिल्कुल शोभा आसाराम को देता, राम की आप नहीं तरफ तय पूजो करेंगे। जाओ। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि आप केवल जाओ और केवल पूजो। एक कलंक को ढूंढने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक सुंदर सोने के महल में कबाड़ी को लेके मत जाएंगे ना। बताओ, मुझे नहीं जानना है। अच्छा, मुझे मैं नहीं बता रहा जानना हूँ है। आपको एक बात। मुझे नहीं जानना है। मुझे नहीं सोने जानना के है कोई महल में भी कहानी। एक कबाड़ी को लेके जाओगे मुझे ना, वहां वो आसाराम कबाड़ ही के खोजेगा। पुजारियों ठीक है, से, मुझे आसाराम के पूजने वालों से, भक्तों से मुझे कोई हम नहीं है हम बातचीत नहीं भक्ति करनी। करते ही नहीं आसाराम की। हम तो जो ठीक है। प्रेमानंद जी है उनकी भक्ति करते हैं भाई। अगली बार आना, कोई हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाने का कोई प्रयास करना होगा ना, वो धर्म करके केवल दिखाना। तुम्हारा नहीं है भाई, धर्म केवल तुम्हारा नहीं है। धर्म ठीक क्या है, होता धर्म है? का तुमने पेटेंट नहीं धर्म करा क्या लिया है। होता है? क्या होता है धर्म धर्म? का तुमने पेटेंट नहीं करा लिया धर्म है। क्या मेरे होता अनुसार है? धर्म वो होता है जो नैतिक गुणों को वो धारण करने तुम्हारे अनुसार की होता बात है, करता हो। हाँ, तो तुम्हारा मेरे अनुसार। अनुसार वही होता है। हाँ, जो तो तुम्हारे तुम, अनुसार होता है वो हाँ, तुम्हारे लिए होता है, हाँ, जो मेरे बिल्कुल। अनुसार होता है वो मेरे हमारे लिए लिए होता है। मानवता मेरे सबसे लिए बड़ा। धर्म ये है, मेरे लिए धर्म ये है कि यदि कोई किसी बच्ची का रेप करता है, गोली जोश में मार दो, मत आ, टांग दो उसको। जोश में मत मेरे आ, लिए ये बाहर धर्म मत है। निकल जाना, मेरे लिए वरना धर्म ये कुत्ता मार है। के अंदर मेरे कर लिए दूंगा धर्म तेरे ये को है। वापस। मेरे ठीक लिए है, धर्म ये है। बे तू रेपिस्ट का समर्थन करने वाला जूता तू मारेगा बे। हाँ, तो आ जाना फालतू इस की बार। बातें मत कर, ठीक तो है जम्मू ना। आ जाना, फालतू की बातों से तेरे जम्मू घर आ में घुस जाना, के मैं कोई तो तुझे कह रहा हूँ जूता एक बार मारेगा, जम्मू आ रेपिस्ट जाना। का समर्थन करेगा ना तो नहीं, मैं नहीं कर तू रहा, पाकिस्तान भागना पड़ेगा तुझे, फिर मैं नहीं भारत कर छोड़ रहा। के। वो तेरा रेपिस्ट का समर्थन वो, करके भारत में तू नहीं रह वो सकता, तेरा दिमाग ठीक है पागल ना। है अनुज, वो तेरा मेरे दिमाग लिए धर्म पागल ये है। है कि जो ठीक है, रेप करेगा गोली मार दो उसे, टांग दो तेरा उसे। मेरे दिमाग लिए ये पागल है। धर्म है। मैंने ये बोला है, ठीक है, कि हमने रेप मेरे का लिए ये समर्थन धर्म किया, है हमने कि उसके सब एक अच्छे कामों बराबर का हैं, एक समर्थन किया। समान है। कोई हाँ, जाति के आधार पे, कोई वर्ण के आधार हाँ, पे, कोई जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता। मेरे लिए धर्म ये है। अच्छा, मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि सब कैसे नहीं? बराबर होते हैं, सब एक समान होते हैं, सबकी ऐसे कैसे? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबको समान आदर देना हिरण चाहिए। और शेर ये को एक मेरे सिद्ध लिए कर दे धर्म भाई। है। हे ये मेरे हिरण और लिए शेर धर्म को है। एक सिद्ध कर दे। मानो ही है ना। हिरण से अलग अलग प्रजातियां ही, हिरण हाँ, का और शेर का अलग अलग प्रजाति है, लेकिन तो मानो है। डीएसपी को और हवलदार को मानो तो एक सिद्ध मानो कर। है। मानो तो डबल मानो है। वो उनका एसएसपी को और पद हो गया। हवलदार को एक वो सिद्ध कर जाति दे। से उनको नहीं मिला है, उनको हाँ, जाति से नहीं मिला तो है। कैसे उन्होंने मिला है? कर्म किया है उसके लिए, उन्होंने तो पढ़ा हमने कब लिखा है कहा है कि उसके लिए, जाति के साथ उन्होंने आपको पदवी कर्म नहीं प्राप्त करना? की है। हमने वही कब तो कह कहा रहा कि भाई, जाति जन्म के के साथ आधार पे कर्म ऊंच नहीं नीच करना? का तू समर्थन कर रहा है हमने अभी। कब कहा कि जाति के ऊंच साथ नीच कर्म अभी नहीं करना? जन्मधारी तू तू जन्मधारी भेदभाव का समर्थन नहीं करता। तो जन्मदारी है तो उसको कर्म नहीं दिया गया क्या साथ में? तू जन्मधारी भेदभाव का समर्थन नहीं करता। तो हम करते हैं ना, लेकिन हमने ये कहा तुम है कि कौन होते जन्म हो के साथ डिसाइड कर्म करने नहीं वाले दिया कि गया कोई, उसको। तुम जन्म कौन के होते साथ हो कर्म किसी नहीं चीज दिया का गया कर्म उसको। डिसाइड करने वाले? तुम कौन होते हो किसी का कर्म डिसाइड करने वाले? भगवान ने तुम्हें ये किया, राइट हमने नहीं किसने किया। दिया? कहाँ है हमने प्रमाण? प्रमाण दो। भगवान को भगवत बुलाओ गीता, अपने, भगवत गीता बुलाओ अपने भगवान को यहाँ पे बोल तो के जाए करो कि तपस्या तुमको और उन्होंने प्राप्त कर लो अथॉरिटी उसको। दिया है। बुलाओ, तुम बुलाओ। प्राप्त तुम्हारे पास करो तो ना। तपस्या है, तुमने तो किया मैंने, है तपस्या। हाँ, तो तुम तुमने एक तो काम किया है करो ना, तपस्या। तुम तुम तपस्या बुलाओ करो। अपने भगवान को और हमारे कहो कि ऋषि यहाँ पे कह के जाए कि हमारे तुमको ऋषियों उसने ने अथॉरिटी हमारे दिया है ऋषियों कि ने तुम तपस्या की
लोगों का कर्म बताते चलो कि ये कर्म करेगा, वो कर्म करेगा। हमारे ऋषियों ने की है तपस्या। बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ यहाँ पे खड़ा करो, भगवान कहें तुम्हारे कि तुमको उसने अथॉरिटी दिया है। बाबा साहब ने किसी को अथॉरिटी नहीं दिया है कि जन्म के आधार पर किसी का कर्म डिसाइड करे, नहीं दिया है बाबा साहब ने अथॉरिटी, जन्म के साथ ही नहीं दिया है अथॉरिटी, दिया है। तुम बताओ किसने तुमको ये राइट दिया है, किसने अथॉरिटी दिया? भगवान ने दिया। तो बुलाओ, प्रूफ करो, यहाँ भगवान ने दिया है, बुलाओ, प्रूफ करो, बाबा साहब को बुलाओ, बुलाओ भगवान को, प्रूफ करो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं सबके कर्म डिसाइड करूंगा जन्म से, ये क्लेम तुम कर रहे हो ना, तो बुलाओ, करो प्रूफ। भगवान नौकर है क्या मेरे को जो उसको बुला लूं मैं? भाई तो तुम ही तो कह रहे हो कि भगवान ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं सबके कर्म डिसाइड करूं, तो बुला के प्रूफ कराओ।
भगवान को तुम प्राप्त तो किए हो करना, तपस्या, अबे तपस्या करके तुम भगवान को तपस्या प्राप्त किए हो करना। ना। हाँ, पर तुम्हें चाहिए ना, मुझे थोड़े चाहिए। हाँ, भाई अच्छा, बिना तपस्या के भगवान को बुलाना है तुम्हारे लिए? यानी तुम्हारे यहाँ पे बिना कर्म के जो है वो प्राप्ति का सिद्धांत है। अच्छा चल, एक काम कर अनुज, तेरे को आज मैं फुल ऑफर देता हूं, अपने थाने के एसएचओ को यहीं बुला अभी, और मैं भगवान को यहीं बुलाता हूं अभी। बुला। मैं क्यों बुलाऊं? मुझे कुछ प्रूफ क्यों करना है? तुमको प्रूफ करना हाँ, है तो ना। मुझे भी क्यों करना, जा भगवान से पूछ अथॉरिटी तुमको मिली है ना। अथॉरिटी मैं तो नहीं कह रहा कि मैं तो नहीं कहता कि अंतिम प्रमाण शास्त्र है। मैं तो नहीं कहता। तुमने तो कहा कि भगवान ने कहा है, मुझे भगवान ने अधिकार दिया है, अभी तुमने बोला। हाँ तो बिल्कुल, तो भगवान को लाके प्रूफ करा दो। तो तुम अपने थाने से एक बार किसी हवलदार को यहाँ मैं पे कोई लाके, क्लेम थोड़े कर रहा हूँ ऐसा कि मेरे थाने के हवलदार ने मुझे ये राइट दिया है तो मैं बुला के प्रूफ तो करूँ। हमारे तुम हमारे प्रूफ ग्रंथ करो। में लिखा है ना कि भगवान ही बता रहे हैं, अभी तो तुम कह रहे हो कि 13वें श्लोक में। एक्सपोज होके क्या आज कोई बीपी बढ़ गया है क्या तुम्हारा? अभी तुमने बड़ा एक्सपोज होना है मेरे हाथों, ठीक है? अब यही कर सकते हो। हाँ, मैंने कर दिया। यही वीडियो में ही बोल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फटी पड़ी है वीडियो में ही मैंने बोल फाड़ के सकते हो। 64 कर दी, तुम्हारे पास एक तथ्य नहीं है बोलने को। अच्छा, हाँ, ये जो हंसी है ना, ये तुम्हारी डिप्रेशन की हंसी है ये। तुमने सोचा था कोई भी ऐसे ही पंडित आ जाएगा, उसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा जैसे वीडियो में अकेले कमरे में बैठ के बोलता रहता हूँ ना। पर तुम्हारा पाला गलत आदमी से पड़ गया आज। वो कहाँ शराबी, वो शराबी कहाँ पे, वो मुनीष जो कान पकड़ के माफी मांग रहा था। तुम अपने भगवान को बुला करके ये प्रूफ नहीं करा सकते कि तुम्हारे भगवान ने मेरे तुमको ये लिए राइट दिया शास्त्र है ही प्रमाण लोगों है। का। तुम ही तो कह रहे हो भगवान ने तुमको ये अधिकार हाँ, तो दिया भगवान है ने लोगों बोला के है, तो कर्म शास्त्र डिसाइड में करने बात का। लिखी हुई है। शास्त्र में बात तुम लिखी हुई ही तो कह रहे थे ना कि भगवान ने तुमको अधिकार दिया है कि भाई कर्म हाँ। डिसाइड करने का अधिकार हाँ, तुम्हारा होगा। ये लिखा है शास्त्र में। तो बुलाओ भगवान ने दिए है ना शास्त्र हमें। बुलाओ भगवान को प्रूफ करो। शास्त्र है ना हमारे पास। अरे शास्त्र घंटा मैं नहीं मानता किसी शास्त्र। तो घंटा जो है वो आप खुद बजाइए, ठीक है? भगवान को बुलाओ प्रूफ करो। भगवान को बुलाओ शास्त्र है। भगवान को बुलाओ प्रूफ करो। शास्त्र है, भगवान ने राइट दिया है ना। मैं यदि कह रहा हूँ कि मुझे ये अधिकार, तो तुम ये कहो ना कि शास्त्र ने मुझे अधिकार दिया है, भगवान ने। तो शास्त्र में भगवान ने दिया ना। नहीं, तुम ये कहो कि शास्त्र ने अधिकार दिया है, भगवान ने नहीं दिया है। भगवान ने ही शास्त्र दिया हमें, वेद व्यास जी ने। वेद व्यास भगवान थे? हाँ बिल्कुल। कौन से भगवान थे? भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। कौन से नंबर वाले अवतार थे वेद व्यास जी? 24 अवतारों में 12वें नंबर वाले अवतार वेद व्यास जी थे जी। उन्होंने ही तो अधिकार दिया ना कि तुम क्या करना कि जन्म से जो लोग होंगे उनके कर्म डिसाइड करना, उसी आधार पे वो सम्मान के पात्र होंगे। अभी तो कह रहे थे, हमने नहीं किया। अभी तो कह रहे थे, अभी तक तो कह रहे थे भाई। हमने ये कहा है कि भगवान ने, मैंने पूछा कि वो डिसाइड कौन करेगा कि भाई जन्म से किसका क्या कर्म होगा। कि भगवान ने डिसाइड किया। भगवत गीता 4th अध्याय 13वां श्लोक। उन्होंने कहा कि तू जाके कर किसी के ये आपका अपना क्लेम है, क्योंकि आपको क्लेम बनाने पड़ते हैं झूठे। मतलब भगवान ने कहा था कि गोविंद गुरुकुल जाइए और लोगों के जन्म से। वो आपकी अपनी कहानी है, वो आपकी कहानी है। भगवान ने शास्त्र रूप में हमें बता दिया कि किसके किसके क्या कर्म है, भगवान ने डिसाइड किया, हमने नहीं किया। किसके किसके क्या क्या कर्म बताए थे भगवान ने? हाँ, ब्राह्मणों का काम है वेद आदि को पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ का करना कराना, और उसके बाद क्षत्रियों का है रक्षा करना। कौन ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण है? हाँ, कौन डिसाइड कैसे होगा कि कौन ब्राह्मण है? जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया वो ब्राह्मण है। तो कुल भी उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि ये कुल ब्राह्मण का है, ये कुल इसका है, वो कुल उसका है। हाँ बिल्कुल। हाँ, भगवान ने पहले से कुल डिसाइड कर दिया था कि ये कुल वाले ये होंगे, ये कुल वाले वो होंगे। जी बिल्कुल जी। और ये प्रमाण है भगवान के कहे गए वर्ड। हाँ, भगवान का कोई प्रमाण है आपके? यूनिवर्स आपने बनाया होगा फिर। नहीं, प्रमाण मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भगवान हमारे लिए यूनिवर्स प्रमाण बनाया किसने, नहीं बनाया वो नहीं बनाया वो बात नहीं। मेरे लिए यूनिवर्स प्रमाण है भगवान का। यूनिवर्स मतलब भगवान प्रमाण नहीं है, यूनिवर्स प्रमाण है आपके। यूनिवर्स भगवान का प्रमाण है, मतलब भगवान प्रमाण नहीं है, यूनिवर्स भगवान का प्रमाण है। मैंने कहा भगवान का प्रमाण है कि नहीं? हाँ, भगवान का प्रमाण यूनिवर्स है। हाँ, ये प्रमाण दो, प्रमाण दो। क्या प्रमाण दो? क्या भगवान का प्रमाण है तो प्रमाण दो। तो यूनिवर्स दिख नहीं रहा आपको? तो यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स का प्रमाण है, भगवान का प्रमाण कैसे हुआ? भगवान का प्रमाण यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे भगवान यूनिवर्स है। मैंने कहा मुझे यूनिवर्स का प्रमाण नहीं चाहिए, भगवान का। यूनिवर्स का प्रमाण दे रहा, मैं भगवान का प्रमाण दे रहा हूँ। यूनिवर्स, मुझे यूनिवर्स का प्रमाण मत दो, भगवान का। ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का प्रमाण है, ये कह रहा हूँ मैं।
जाओ भाई, जाओ, हो हो गया? गया तुम्हारा। करिए आगे हाँ। बात। नहीं कुछ नहीं चलिए जाओ, एक रेत का नया दाना बनाकर दिखा दीजिए, अनुज भाई से आज देखेंगे। नहीं जाओ 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 हाँ, जाओ जाओ भाई, हो जाओ गया ना जाओ, काम? रहने दो तुम, जाओ। हो गया काम? हो गया, यूनिवर्स तुमने हो बनाया गया, है वैसे, मेरे को बता दो एक बार। नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। नहीं बनाया है ना? तो ये कैसे जिसने बना? अपने बनाया आप? तो, अपने आप? भाई मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यूनिवर्स कैसे बना, अरे यदि भाई मैं मैंने क्लेम पूछा करता है तो उसका यूनिवर्स, प्रमाण अगर देता। किसी अगर जब किसी ने तुम नहीं। क्लेम कर रहे हो तो सुनो प्रमाण सुनो दो, सुनो, जब तुम मैं क्लेम कर बताऊं, रहे हो तो प्रमाण दो। दो ही ऑप्शन हो जब तुम, सकते, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो ये सकता। या तो किसी ने बनाया है या फिर स्वयं से बना मतलब है। तुम खुद भी कंफ्यूज हो, नहीं नहीं, मैं मतलब देखिए तुम खुद अभी कंफ्यूज हो, मैं दोनों तरीके से ईश्वर को सिद्ध कर दूंगा। अभी आप बस एक पकड़िए, मतलब खुद तुम बना दोनों है किसी ने कंफ्यूज बनाया हो, है? मतलब दोनों तरीके से कंफ्यूज ही लग रहे हो भाई। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मैं कह रहा हूँ भगवान का प्रमाण दो, तुम कह रहे हो कि यूनिवर्स है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी ने जो बात कही है वो उसका प्रमाण दो, तो हाँ, गुरुजी की वाणी ही गुरु जी, प्रमाण है। हाँ गुरु मैं जी कह रहा की हूँ कि वाणी तुम्हें प्रमाण राइट है। किसने दिया जन्म से हाँ, किसी के कर्म डिसाइड करने के, तो भगवान। भगवान प्रमाण है। तो भगवान का प्रमाण दो, तो शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, मतलब ऐसे भागते नहीं है, जो कह रहे हैं ना उसका भाई, तो भगवान ने उसका जब प्रमाण कहा दे है, देते हैं। इतना इतना कंफ्यूज नहीं रहते हैं जीवन भगवान में। ने जब अपनी वाणी दी है ना, तो ग्रंथों के रूप में ही दी है, ये बता रहा हूँ मैं। मैं कंफ्यूज नहीं मान तुम हो सकता। हाँ, देखो 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 हाँ, देखो, भगवान यदि होंगे, तुम्हारे हम्म, भगवान या मेरे भगवान या किसी हम्म, के भी भगवान, हम्म, तो भगवान इतना बेवकूफ हम्म, या फिर इतना पागल या फिर इतना भेदभाव से ग्रसित मानसिकता का बिल्कुल नहीं हो सकता, जो हम्म, जन्म से ये डिसाइड कर दे हम्म, कि भाई इसके कर्म ये होंगे, इसके कर्म ये होंगे, ये सम्मान का पात्र होगा, ये अपमान का पात्र होगा, और ये जैसे कि कौन? डिसाइड करेगा, और ये जैसे कि डिसाइड कौन करेगा कि अपमान का और बाकियों के सम्मान का कर्म। पात्र कौन है? भगवान, बिल्कुल भगवान इस तरीके के नहीं हो सकते कि वो डिसाइड मैंने कर दें कि पूछा ये जाति से। कौन सा व्यक्ति है जो जन्म से ही सम्मानित और जन्म से ही अपमानित है, वो पूछा मैंने। तुम ही तो कह रहे थे कि ब्राह्मण क्या? जन्म से भाई सम्मानित हाँ है, बाकी सब अपमानित है। हाँ, नहीं वो आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण को जन्म से सम्मान नहीं मिलना चाहिए? किसने कहा ये? मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, शास्त्र तो कहते हैं कि जन्म से किसी को सम्मान नहीं मिलता, कर्म से मिलता है भाई। कर्म से मिलता है? हाँ, तो जब कर्म से मिलता है तो फिर वर्ण कैसे जन्म से डिसाइड कर दे रहे हो तुम? क्योंकि वो किसी कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए। उसमें उसका क्या योगदान है? उसका प्रकृति का योगदान है उसमें, उसके पिछले प्रकृति जो का कर्म योगदान? है उसका योगदान है। पिछले कर्म को का प्रमाण क्या है कि पिछले कर्म में वो अच्छे शास्त्र, कर्म किए थे या बुरे कर्म? शास्त्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं वो सत्य ही लिखी हुई हैं, इसका क्या प्रमाण है? 100%। प्रमाण? तो आप उसको कोई गलत चीज सिद्ध करके दिखा दीजिए उसके। नहीं, तुम कह रहे हो ना कि शास्त्रों में जो बात लिखी हुई प्रमाण है, उसका प्रमाण शास्त्र दो। में लिखी हुई हर एक वाणी अंतिम सत्य है। तुम उसको यदि एक भी प्रमाण। बात को मिथ्या सिद्ध कर सकते हो तो कर दो। प्रमाण? शास्त्र, शास्त्रों में लिखी हुई बातें सत्य हैं, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र ही है, व्यवहारिक भी है। मतलब मैं कह दूं कि मैंने जो बोल दिया वही प्रमाण है? प्रमाण क्या है? तो मैं खुद हूँ प्रमाण? बोलिए बोलिए। मेरे, अच्छा अभी तुम कह रहे थे आप कि भगवान के सबके अंदर अंश हैं, मानते हो इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल मेरे अंदर भी भगवान के अंश हैं, बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा हूँ वो भगवान की वाणी है, उससे प्रमाण मान लो फिर। तो मैं भी भगवान का अंश हूँ, मैं भी जो कहूंगा वो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। तो फिर तो कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है भगवान कन्फ्लिक्ट से। हो रहा है ना, तो कन्फ्लिक्ट अगर फिर दो फिर ये में लॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहाँ हो लग रहा रहा है है तो कि तीसरा डिसाइड करेगा ना। फिर ये कहाँ वो लॉजिकल है कि एक भगवान कुछ और कर रहे हैं, एक भगवान कुछ और कह रहे हैं? जब भगवान मैं एक ही हैं, सभी वही में तो एक ही पूछ के रहा अंश है, हूँ तो ना। एक ही तरीके के विचार सब में होने नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अभी दो नहीं, अभी तीसरा आएगा, तीसरा भगवान कुछ और कहेगा, चौथा आएगा, चौथा कुछ और कहेगा। तो किसकी बात मतलब माननी है तय कैसे तुम होगा? मानते हो कि भगवान एक नहीं है, हजारों हैं? भगवान के अरबों स्वरूप हैं, करोड़ों स्वरूप हैं, खरबों खरबों स्वरूप प्रमाण? हैं। हाँ, शास्त्र, प्रमाण? शास्त्र। अरे अनुज भाई, यार, जिस दिन अरे यार, सिद्धांत पे तुम बात तो होगी ना, मैं कह रहा बस हूँ, करो। जिस दिन सिद्धांत पे बात होगी ना, तुम अपने मुंह से कहोगे कि अंतिम प्रमाण शास्त्र ही होता है हर एक चीज के लिए। ठीक है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें सत्य हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि शास्त्रों को पढ़ने से, शास्त्रों के नियमों का धारण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। ये व्यवहारिक प्रमाण है। अच्छा, हम्म, स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद से पहले महात्मा बुद्ध ने एक बात कहा था। कहाँ पे कहा था? व्हाट्सएप पे? नहीं, उनके पुस्तकों में ये लिखा रुकिए हुआ रुकिए, मिलता है पुस्तक का कि नाम उन्होंने बोलिए कहा जरा, था। एक बार मैं पुस्तक निकाल लूं। पुस्तक का नाम बोलिए। मैं मेंशन कर दूंगा, मैं अपने स्टोरी में देख लेना भाई, ठीक है? अब वो नहीं चलती मैं थी। मेंशन अगर मैं इसमें स्टोरी में कहा है ना मेंशन तो कर बता दूंगा। दीजिए। ठीक है, अरे ये प्रभु, हाँ, इसमें कहा है ना तो बता दीजिए। इसमें कहा है तो बता दीजिए। ठीक है, इसमें आप नहीं कहा है। इसमें नहीं कहा है ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहा होगा, उसको हम मानते नहीं।
नहीं, मैं वो स्टोरी में मेंशन कर दूंगा। हाँ नहीं, वो आप अपने से स्टोरी में जो मर्जी क्या लिखते कहा रहिए। था वैसे, क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था? सुने खुद ही नहीं, करने लगे नाटक कि किसमें लिखा है, कहाँ लिखा है, तो भाई क्यों पूछूंगा लिखा है। नहीं। अच्छा मतलब आप जो भी बात बोलेंगे उसको पूछना नहीं है कि मतलब ये वो कहीं कहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लिखी दिख हुई रहा है ना क्लियर। नहीं हाँ। पूछना है, खुद हाँ। तो पूछने पे कुछ बता नहीं पा रहे हो, क्या और उसके बाद से हर चीज का तुमको क्या जवाब चाहिए। क्या नहीं बता पा यही बात क्या? कि 80 करोड़ बाद नाम जप करने से भगवान तो अगली साक्षात बार मिल ले जाएंगे, आऊंगा जो ना मैं, वो कहोगे या होगा। स्टोरी में लगा दूंगा, बोल तो रहा हूँ मैं। हम्म ये मुझे लग रहा विवेकानंद है जी के नाम पे अभी जो तुम फ्रॉड करने लगे थे वो क्या था, मुझे भी सुनाना भाई, थोड़ा सा मैं भी सुनूं। जब सुने नहीं तो प्रमाण कहाँ से मानने लगे। अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, जो भी आप कहने लगे वो तो आप तो पहले प्रमाणित कह सुन रहे तो हो। लेते, पहले चलिए सुन बोलिए। तो लेते। अब सुन इतना लेते, फ्रॉड ही फ्रस्ट्रेशन तो क्यों है। हो रहा है, इतना फ्रॉड ही तो फ्रस्ट्रेशन है, क्यों हो बोलिए रहा क्या है, क्या बोला था उन्होंने। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है। नहीं मैं बस ये जानना चाहता हूँ, अगर आप कोई बात बोलने लगे उसका कोई प्रमाण है तो देख लेते हैं। बताइए क्या आप बोलने लगे थे विवेकानंद जी का नाम लेकर, क्या तो बोलने जब लगे सुने थे? नहीं तो किताब उताब निकाल के क्या दिखा रहे थे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा नहीं है, नहीं, ये हाँ बताओ मुझे मैं पहले। किताब इसलिए उतार रहा था कि कहीं गलत फहमी में मत रहना है ना कि तुम मतलब इतना विवेकानंद। फ्रस्ट्रेशन में क्यों भाई, अरे मतलब फ्रस्ट्रेशन सुन नहीं तो है। लेते पहले। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बुक ढूंढ रहा था। मैंने कहा जो भी आप बोलोगे उसमें से मैं एक बार इसमें से चेक कर लूंगा। देखिए पूरी विवेकानंद जी की 3 पुस्तकों की ये जीवनी है, ठीक है, तीनों पढ़ रखी है, ठीक है। कहिए अब कहिए। मतलब बिना सुने किताब उताब निकालने लगे, मतलब सुन तो लिया करो, कोई कुछ अरे भाई बोलता है मैंने पहले। तुम्हें कोई गलत बात तो कही नहीं। मैंने कहा 1 मिनट मैं बुक निकाल लेता हूँ, उसमें से अगर हमें कोई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब आप बोलिए। भगवान बुद्ध ने और उसके बाद से विवेकानंद जी ने इसी कोट को दोहराया था कि ग्रंथों अच्छा में भगवान लिखी हुई है ना आपके अनुसार भी? मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको क्लियर करने दोगे प्रभु जी, गोविंद जी, अरे भाई मैं ये कह आसाराम रहा के हूँ, पुजारी जी, आपको ही बोलने पहले दूंगा। प्रूफ करने, मैं जो कह रहा हूँ उसको क्लियर करने दोगे। पहले आप भगवान का प्रमाण मांग रहे थे, अभी बुद्ध भगवान भी हो गए। ये कैसी माया है, क्या बात है, बोलिए। भगवान का अर्थ मेरे अनुसार वो नहीं है जो आपके आपके अनुसार है। मैं पूछ ही नहीं रहा ना, मेरे को त्रिपिटक के वही अनुसार बात बता है, दीजिए। जो आप कहते हो वो आप मान रहे हो कि वैसा कुछ भगवान होता है, मैं जो मान रहा था मेरे अनुसार वो ऐसा हाँ ठीक भगवान है, बुद्ध का तो वैसे अब भी मैं कोई कह रहा प्रमाण था नहीं मिला उन्होंने, भारत में। चलिए अब बोलिए। ठीक है जी। तो अवशेष जो लाया जा रहा था वो किसका अवशेष था? किसका अवशेष? अभी मंगोलिया से और चाइना के तिब्बत से कुछ अवशेष भारत में लाए गए। तो अगर भगवान वो बुद्ध का किसके अवशेष थे? भारत सरकार द्वारा अवशेष लाए गए थे, वो किसके थे? कैसे मतलब पता तुम कह चला रहे हो कि आपको? भारत सरकार चूतिया है, वो बेवकूफी वाली बातें करती नहीं है मैंने भारत ये सरकार। नहीं कहा चूतिया, मैं सिर्फ आपको ही कहता हूँ, ठीक है। मैंने भी ये कहा है कि यह जो आपने बात कही है मंगोलिया से लाया जा रहा है, कहाँ से पता चली आपको? ये भारत सरकार से, PIB भारत से, सरकार ने प्रेस आपको ब्यूरो ऑफ खुद इंडिया। तो आके नहीं बताया होगा ना? खुद तो आके नहीं बताया होगा भारत सरकार ने आपको। प्रेस रिलीज। यानी किसी ने कुछ भी लिख दिया और आपने मान लिया? मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक ट्वीट कर रहे हैं, भारत सरकार मोदी जी ने कह दिया और आपने मान लिया, मोदी भक्त हैं आप, इसका मतलब? मैं मान नहीं लिया, वो लेके आ रहे हैं, वो दिखा अरे भाई रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, आपने तो नहीं देखा लाते हुए उनको, उन्होंने लिख दिया और आपने मान लिया। प्रेस रिलीज ने कुछ भी लिख दिया और आपने मान लिया। गुरु जी ने कुछ हो कह दिया कि भगवान होते हैं, 80 करोड़ नाम में सिया राम आ जाते हैं, राधे श्याम आते हैं, वो तुम मान ले रहे हो। और एक प्रेस रिलीज गवर्नमेंट के तरफ से जारी हो रहा है, साक्षात उसके फोटोज आ रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, मैं वो चीज को ना मानूं। मैं उसी पे मतलब कि क्या समझ रहे हो किसी को? जैसे गुरु जी कुछ हो कह दे रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी एविडेंस के, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने मान ले रहे हैं। अब भारत सरकार एक प्रामाणिक संस्थान, एक लोकतंत्र में बनी हुई सरकार कोई चीज ला के दिखा रही है, प्रेस रिलीज जारी कर रही है। मेरे को भी बोलने दोगे कि नहीं? प्रेस रिलीज ने ये लिख दी और आपने मान लिया ना, जैसे ठीक है वैसे ही गुरुजी ने कहा, वो शास्त्र में लिखा नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो लेके नहीं, कहीं नहीं दिखाया उन्होंने, कहीं नहीं दिखाया है, वो आपकी फ्रॉड बात। मैं भेज दूंगा, फोटो में भेज दूंगा, ठीक है ना? अभी ये बात जो आप कहने लगे हैं ये बुद्ध ने कही थी, ये कैसे पता चला आपको? कल के डेट पे क्या कह रहे थे हम, ये बात क्या कह रहे थे? बुद्ध ने जो बात कही थी, आप अभी जो कहने लगे थे, क्या कह रहे थे? अभी आपने कही नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप